मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। 2023 में राहु और केतु ने अब तक गोचर नहीं किया और पहले 10 महीने राहु और केतु उसी राशि में रहे हैं, यानी कि मेष में और तुला में। और इसी कारण जो है वो इन दो राशियों के जातक काफ़ी परेशान भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहत मिलने जा रही है इस गोचर के बाद। गोचर का जो समय है वो है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से जो है वो गोचर करेंगे राहु और केतु, और 18 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। ये गोचर होगा राहु का आपकी कुंडली में मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में और केतु का 4थे भाव में। अब ये गोचर कैसा है आपके लिए ये एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि ये फल कैसे करते हैं। ये राहु और केतु, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये छाया ग्रह है, लेकिन इनके गोचर का असर बहुत जबरदस्त होता है। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की तरह फल करते हैं। बेसिकली समुद्र मंथन की जो कहानी है वो सबको पता है। स्वर भानु जो राक्षस था उसने अमृतपान करने की कोशिश की, देवताओं से छीनकर उनका सिर भगवान विष्णु ने काट दिया। तो ये केतु जो है वो नीचे वाला पार्ट है और राहु जो है वो ऊपर वाला पार्ट है। राहु जो है वो थॉट प्रोसेस है आपका, वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। केतु आपको क्रिएटिव बनाता है, आपके मन में तड़प पैदा करता है किसी भी चीज़ के लिए। आप डिगिंग करते हो, रिसर्चर ज़्यादा केतु से जुड़े होते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या असर रहेगा इस गोचर का, ये विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि केतु का गोचर पंचम में जब हो रहा था तो वो शुभ गोचर नहीं था। अब केतु का गोचर चौथे में होगा तो भी शुभ गोचर नहीं रहेगा। राहु का गोचर 11वें में हो रहा था तो भी शुभ था, 10वें में हो रहा है तब भी शुभ है, क्योंकि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल करते हैं। ये ज़्यादा शुभ इसलिए हो गया क्योंकि ये जो कर्म भाव है, इस कर्म भाव का स्वामी गुरु है आपकी कुंडली में, और गुरु का 11वें भाव में गोचर करना, अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करना, आय स्थान में गोचर करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु का भी गोचर जो है वो शुभ होता है 11वें भाव में। हालांकि ये दोनों प्लैनेट 11वें भाव में शुभ गोचर में थे, लेकिन गुरु स्वतंत्र रूप से फल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गुरु और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। अब राहु और गुरु की युति टूटेगी, राहु यहां पर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, गुरु यहां पर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। इसका सबसे पहला असर क्या होगा, अगले 18 महीने 1 नवंबर से लेकर 18 मई तक स्थान परिवर्तन का जबरदस्त योग बन गया है मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये भाव कर्म भाव है, जहां पर जब राहु आते हैं तो स्थान परिवर्तन करवा देते हैं, यहां पर जब केतु आते हैं तो स्थान परिवर्तन करवा देते हैं। तो यदि आपकी योजना है कहीं, मान लीजिए आप मिथुन राशि के जातक हैं और आपको लग रहा है कि जॉब अच्छी नहीं चल रही, आप सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से, तो समय आने वाला है, आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेटर अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु जो है वो जब यहां पर बैठेंगे तो इस भाव को एक्टिवेट करेंगे। यदि आपके हाथ में जॉब नहीं है, आप मिथुन राशि के जातक हैं, तो पहली जॉब हम दूसरे भाव से देखते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये दशम का पंचम भाव है, यहां से पहली जॉब देखी जाती है। तो आपको जॉब मिल सकती है मिथुन राशि के जातकों के लिए। सबसे पहली खबर ये कि आपको जॉब मिल सकती है यदि आपके हाथ में जॉब नहीं है नवंबर के बाद, यानी कि 1 नवंबर के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी। राहु की एक दृष्टि जाती है छठे भाव में। छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु। लेकिन छठा भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका भाग्यस्थान भी है। तो कर्म का भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि राहु शुभ गोचर में है, और शुभ गोचर में राहु, यदि आपकी दशा भी राहु की चल रही है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको निश्चित तौर पर जॉब में तरक्की मिलने का स्ट्रॉन्ग योग बन गया है, क्योंकि गुरु यहां पर, राहु यहां पर, एक कर्मस्थान एक आय स्थान, इस भाव के कारक भी गुरु, यहां पर राहु शुभ गोचर में। तो आपके लिए निश्चित तौर पर आय के लिहाज से, कर्म के लिहाज से चीजें बहुत बेटर होने जा रही हैं। सिर्फ एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब केतु यहां पर होते हैं तो आपके खर्चे बढ़ा देते हैं, क्योंकि केतु की एक दृष्टि जाती है आपके 12वें भाव के ऊपर, एक दृष्टि जाती है अष्टम भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव छुपा हुआ धन है, अष्टम भाव रिसर्च है, अष्टम भाव सडन लॉस है, सडन प्रॉफिट है, और अष्टम भाव एक्सीडेंट है। तो गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलानी पड़ेगी यदि आपका काम किसी ऐसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है जहां पर दुर्घटना के योग होते हैं। कुछ लोग
मशीनरी के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग हाइट के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोगों का काम ड्राइविंग से जुड़ा होता है, कुछ लोग सी में जाकर, समुद्र में जाकर काम करते हैं, कुछ लोग पानी के अंदर डीपली काम करते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक जिनके काम में रिस्क इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपके खर्चे निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं। अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु जब यहाँ, शनि ऑलरेडी यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है तो छठे को एक्टिवेट करते हैं, दशम दृष्टि यहाँ पर भी जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि का गोचर शुभ नहीं है आपका, लेकिन राहु और गुरु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। केतु का गोचर शुभ नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा माँ को कष्ट यहाँ पर दे सकते हैं केतु, क्योंकि ये माँ का भी भाव है, ये पीस ऑफ माइंड है, आपके मन को थोड़ी सी व्यथा हो सकती है, लेकिन मनी फ्लो नहीं रुकेगा। ये बहुत शानदार चीज होने जा रही है आपके लिए। कुछ लोगों को के कमेंट आते हैं कि आपने करियर के बारे में नहीं, आपने जो है वो स्टडी के बारे में नहीं बताया, आपने लाइफ के इस सेक्टर के बारे में नहीं बताया, रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर जिन 6 भावों को ये प्रभावित करेंगे, उन 6 भावों के सिग्निफिकेंस के बारे में ही ज़्यादा बता पाएंगे। अदरवाइज मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि मैं देखता हूँ तो ये भाव कुटुंब भाव होता है, तो वहाँ पर राहु का आस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड हैं यदि आप, तो सिंगल्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंचम चूंकि खाली हो गया है, केतु ने यह भाव छोड़ दिया है, तो इस राशि के जो सिंगल व्यक्ति हैं वहां पर आपको पार्टनर कोई ना कोई मिल सकता है अब, क्योंकि जब तक केतु वहां थे तो वहां पर डिस्टर्बेंस थी, लेकिन अब मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर भी है, पंचम के ऊपर भी है, तो शादी का योग भी खुल सकता है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई पार्टनर आएगा, यदि पार्टनर आएगा तो अच्छा समय भी बिताएंगे उसके साथ आप, और आपको आपकी शादी भी हो सकती है। सिंगल्स के लिए यही है। बाकी प्रोफेशन ठीक रहेगा, आय ठीक रहेगी, एजुकेशन के लिहाज से भी, क्योंकि गुरु अब अकेले देखेंगे पंचम को, तो उस लिहाज से भी ये चीज़ें ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ये जो गोचर है ये एवरेज है। स्थान परिवर्तन निश्चित तौर पर हो रहा है, माँ की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, दुर्घटना हो सकती है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि गुरु अकेले रह गए हैं, आपकी शादी हो सकती है, आपकी आय निश्चित तौर पर बढ़ेगी, आपको निश्चित तौर पर जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि जो है वो राहु गुरु की तीसरे स्थान के ऊपर जा रही है, तो डिटर्मिनेशन आएगी, फैसले अच्छे करेंगे, मैरिज हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, आय बढ़ सकती है। ये पॉजिटिव की पॉइंट्स हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025, यानी कि 2024 का पूरा साल मिथुन राशि के जातकों को राहु और केतु इसी तरह के फल देंगे। इसके साथ ही गुरु भी अब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, जिसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।